हेलो दोस्तों मैं आज आप सबको बताऊंगा कि इस टाइम पे आपको एसएससी रेलवे और जो वेरियस डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इनमें कौन सा मैथ टीचर आपके लिए बेस्ट होगा। और तो दोस्तों मैं चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट बना रखी है क्या बताना है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। वेयर तो देखो दोस्तों, मैं बहुत सारे टीचर आपने सबका ऑनलाइन नाम सुन ही रखा होगा, तो मैं उन सबको आपको बताता हूँ कि कौन उसमें से बेस्ट है। तो बेस्ट मैथ्स टीचर अमंग द फॉलोइंग, सबसे पहले नंबर पे राकेश सर हैं। राकेश सर, गगन सर, अभिनय सर, आदित्य सर। और बेस्ट टीचर फॉर मी, बेस्ट टीचर फॉर मी एंड अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं दोस्तों तुम लोगों को एक डिस्क्लेमर टाइप की बात बताना चाहता हूँ कि जो सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, ये आप सबको भी पता है। ये बेस्ट टीचर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है। तो हो सकता है जो मेरे लिए बेस्ट हो आपके लिए बेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी राय लास्ट में रखूँगा। तो देखो दोस्तों, मैं ये इस पॉइंट को बताता हूँ कि इस पॉइंट में क्या है कि जो ये लिखा हुआ है कि सभी टीचर बेस्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो सारे के सारे जो टीचर हैं उनसे उनके कंटेंट से या उनके जो हर साल उनसे बच्चे पढ़ते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो ही रहा है। तो इसका मतलब कि तुम किसी भी टीचर से पढ़ोगे और किसी भी टीचर का कंटेंट पूरी तरीके से फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली इसका मतलब आपका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। एक टीचर को अगर प्रॉपरली आप फॉलो कर लेते हो। और इसमें बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छे हैं, उनका नाम इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ मैं, तो क्योंकि मैंने उनका बिल्कुल भी उनसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है। तो मैंने जिन से थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, जो बहुत इस टाइम पे ट्रेंडिंग में लोग हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनमें से कौन बेस्ट हैं। और इनमें से जो मेरे लिए लास्ट में वो तो ट्रेंडिंग में इस टाइम में नहीं है, कभी हुआ करते थे। तो ये बात तो सच है कि भाई सारे टीचर अच्छे होते, किसी भी जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ जाएगी उससे अच्छे से पढ़ लोगे और तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक जन का पूरा कंटेंट तुमको करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें राकेश सर को अगर चुनना है तो क्यों चुनना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, राकेश सर जब पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसा सपोज करो जैसे तुमको पढ़ाएंगे तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई जो पढ़ा रहा है वो तुमको छोटी छोटी चीज़ों पे गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो अगर तुमको कोई ऐसा टीचर चाहिए कि तुमको बड़े भाई की तरीके गाइडेंस दे तो राकेश सर को डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। और देखो दोस्तों, फिर दूसरे नंबर पे मैंने नाम रखा है गगन सर का। तो देखो यहाँ सब इनकी गगन सर की सारी क्वालिटीज़ लिखी हुई, क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंडली होता है, कैजुअल माहौल रहता है, और ये दोस्त की तरीके कनेक्ट करते हैं आपसे। हल्की फुल्की या बीरेबल बातें जैसे होती, कड़वी लैंग्वेज, ऐसे मतलब ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, इतने भी कड़वे नहीं कि छोड़ के चले जाओ। और वो ऐसे कड़वे शब्द यूज़ करते हैं जो तुमको धीरे धीरे अच्छा अडॉप्ट कर लेते हो, फिर तुमको अच्छा लगने लगता है उनको वो सब सुनने में। तो अगर तुमको ऐसा टीचर चाहिए जो तुमको डांटे, एक दोस्त के तरीके डांटे एकदम, जैसे होता है ना कि उस टाइप की लैंग्वेज क्लास में अच्छी लगती है, तो इनसे पढ़ लो। और मैंने तुमको पहले बता ही रखा है कि एक किसी टीचर का कंटेंट पूरी तरीके से फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। एक जन का कंटेंट तुमको एक दो बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, किसी से भी पढ़ लो। अभिनय सर, तो देखो दोस्तों, अभिनय सर का क्या सीन है कि अभिनय सर शुरुआत ही करते हैं सबसे पहले तुरंत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जोक से स्टार्ट होता है सर की क्लास। और कोई भी रिलेटेबल टॉपिक है, मतलब सर की हर बात, हर हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई लड़की से रिलेटेड कोई ना कोई बात आ ही जाती है सर की क्लास में। तो भाई ये सब पढ़ सकते हो कि क्या क्या मैंने लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स। तो अभिनय सर को भी चूज़ कर सकते हो अगर तुमको अभिनय सर से पढ़ना है। अगर तुमको चाहिए कि ऐसा टीचर चाहिए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले उदाहरण ज़्यादा देता हो, एग्जाम्पल ऐसे लेता हो, और सर स्टैंड अप कॉमेडियन भी पहले रह चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात फिर उनकी क्लास में तुमको वैसी एनर्जी तो मिलेगी। तो वो टीचर चूज़ कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर पे दोस्तों आदित्य सर। तो देखो पर्सनली मैंने आदित्य सर से मान लो 1-2 घंटे ही पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैं इनके बारे में कुछ कहना मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके बारे में कुछ अच्छे से कह पाऊँगा। लेकिन मैंने क्या है कि बहुत सारे बच्चों को सुना है कि आदित्य सर की बहुत तारीफ़ करते हैं।
और मेरे अगल बगल के जो बच्चे हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई के दोस्त वगैरह हैं, वो सब जो है कि इन्हीं सर से, मतलब कि मेरे जो लोग हैं जान पहचान के, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है आदित्य सर के हैं। तो आप भी एक बार देख सकते हो कि आदित्य सर कैसा पढ़ाते हैं। बाकी रही बात मैं पर्सनली, तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने सर से पढ़ा नहीं है। तो आपको इनको, अगर इनको जज करना है तो आपको एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर ढंग से समझ में आएगा। अब दोस्तों फाइनल बारी आती है बेस्ट टीचर फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी। रिवील करता हूँ भाई, इनका नाम क्या है। इनका नाम है पवन राव सर। मैंने इतना स्पेशल नाम लिखा हुआ है, सोचो भाई। ये वीडियो के लिए ना, मेरा पहला वीडियो है, बस फर्स्ट वीडियो, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ। बस मन किया कि मैं भी इंटरनेट पे कुछ बना के डाल देता हूँ, तो मैंने सोचा रिव्यू डाल देता हूँ। तो भाई पवन राव सर बेस्ट हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमोशन पैसे वैसे के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पैसे कौन देगा, पहला वीडियो है। मैंने सबसे पहले तुमको बताता हूँ दोस्तों कि मैंने पेड बैच गगन सर को ज्वाइन किया था जब उन्होंने नई कोचिंग स्टार्ट की थी। तो मैं उसी से थोड़ा पहले ही प्रिपरेशन फील्ड में आया हूँ। और दोस्तों मैं जॉब भी कर रहा था। मेरी सपोज़ करो 60K तक तो था, मेरी सैलरी थी। लेकिन क्या है कि मेरे घर वाले कह रहे थे गवर्नमेंट जॉब, तो इसलिए मैंने तैयारी छोड़ के तैयारी स्टार्ट किया हूँ। तो मैं तुमको बता देता हूँ दोस्तों कि जो है कि गगन सर ने तो बहुत, मतलब वो पर डे एक लेक्चर आता था, तो मुझे लगता था ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ और ढूंढना चालू किया। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले ढूंढ लिया मैंने कि मैंने भाई पवन सर का पेड लेक्चर भी नहीं खरीदे, और मैंने जो है कि टेलीग्राम से पढ़ना स्टार्ट किया। टेलीग्राम पे चैनल ढूंढ के कोई, उससे पढ़ना स्टार्ट किया हूँ पवन सर से। और भाई मैं तुमको इन सर की सारी क्वालिटीज़ बताता हूँ कि भाई सबसे पहले जब सर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो मैंने पवन सर को स्टार्ट क्यों पढ़ना किया, क्योंकि मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ रहा था। तो उस टाइम पे लोग जो थे अगल बगल के, तो वो लोग बोलते थे कि ज्योमेट्री पढ़ना है तो पवन सर से पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ना है पवन सर से पढ़ लो। मैंने उनसे पढ़ा, वो मुझे काफ़ी सही लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा कि जब सर ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसमें बाकी चीज़ें क्यों नहीं अच्छा पढ़ाएंगे। तो फिर भाई मैंने स्टार्ट कर दिया सर से पढ़ना। तो फिर भाई मैंने सबसे पहले पढ़ लिया, स्टार्ट में ही पढ़ लिया मैंने, क्योंकि मुझे उतना बेसिक की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे पहले से, मैं पढ़ा भी रहा था, कुछ और पढ़ाता था, कभी बाद में बताऊँगा। तो लेकिन क्या है कि मुझे उतना बेसिक वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने जो लोग बोलते थे कि टफ़ टॉपिक है ऐसा करके, पता नहीं टफ़ होता है कि उतना ही होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा जो लोग बोलते थे अगल बगल के रूम में कि ये टॉपिक टफ़ होता है, तो वो लोग बोलते थे CISI थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन होती है। तो मैंने सबसे पहले उसको स्टार्ट किया पवन सर से। भाई सर ने क्या ही पढ़ाया, मतलब कि उनका एक, सबसे पहले उन्होंने एक डायलॉग दिया कि इस ब्रह्मांड में सूरज की किरणें जहाँ जहाँ जाती हैं, कोई भी मेथड होगा मैं आपको बता दूंगा। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने 4-5 तरीके बताए, मतलब सब रिलेटेड ही होते हैं, वो कुछ अलग नहीं होते हैं, बस इंटरप्रिटेशन अलग होता है उनका। कोई बेसिक है, किसी में क्या कर दिया, किसी में क्या कर दिया, बाकी सब उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, लेकिन वो सब होते हैं एक ही हैं। लेकिन भाई वो ऐसा नहीं बोलते कि ये स्पेशल मेथड है, मैंने ही बनाया। भाई सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ फ्रॉम बेसिक्स से, जैसे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं एक्स मान के, वैसे से स्टार्ट करके द शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच विच इज़ गोइंग टू यूटिलाइज इन द एग्ज़ाम इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। सर सब कुछ करते हैं भाई मुझे सबसे सही लगा। और ये सीट बना के रखते हैं, प्रॉपर शीट बना के रखे हुए हैं। हर चैप्टर की 8-9-10 सीटें होती हैं, किसी में 15-20 भी हैं। सारी सीटें टाइप वाइज करा देते हैं, मतलब बेस्ट यार। पता नहीं सर ये फेमस क्यों नहीं है इस टाइम पे। मुझे लगता है सर का थोड़ा शांत स्वभाव है, और वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते नहीं हैं, इसलिए शायद वो इतना फेमस नहीं है। तो भाई अगर तुमको एकदम चाहिए ना, जो अपने भारत में जैसे टीचर की आइडियल इमेज होती है कि टीचर एकदम शांत स्वभाव का टीचर आए, पढ़ाए, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं ज़्यादा, वो सिर्फ अच्छा पढ़ाए और अच्छी चीज़ें गाइड करे, और उसको इससे मतलब नहीं है कि वो फेमस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भाई अगर तुमको चाहिए एकदम जेन्युइन टीचर चाहिए, तो पवन राव सर इज़ ए वेरी वेरी जेन्युइन टीचर। भाई मैं तो चाहता हूँ कि आप पढ़ के देख लो, तो एक चैप्टर अलग अलग टीचर से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा पढ़ाता है। और बस ये मैं इसलिए भी वीडियो बनाना चाह रहा था कि मैंने टेलीग्राम से पढ़ा है, तो
तो सर की फ़ीस भी मैं मतलब कि फ़ीस मैंने पे नहीं किया है। तो मैं ऐसे करके एक रिव्यू वीडियो बना देता हूँ कि मतलब मैं आई मीन जो भी सोच रहा हूँ गलत सही, लेकिन क्या है कि समझ लो वो फ़ीस अदा हो जाएगी कि मैं सर का एटलीस्ट बड़ा वीडियो बना देता हूँ, एक रिव्यू दे देता हूँ बस भाई। तो बस यही था रिव्यू। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सारे सब्जेक्ट का रिव्यू वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोग बोलोगे तो। और ये तो मुझे बनाना ही था क्योंकि मैं जो है कि फ्री में पढ़ रहा हूँ सर से टेलीग्राम पे, तो उनके लिए तो मुझे जो बेस्ट टीचर है मेरे लिए बेस्ट लग रहा है, सब कुछ बेस्ट है। और भाई मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल रहा हूँ किसी के लिए, इनसे भी थोड़ा पढ़ा था स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे सब कुछ पता ही नहीं था, इनसे ही पढ़ा ही हूँ और सर से ही पढ़ा हूँ। ये सर से नहीं पढ़ा हूँ बिल्कुल, 1 ही 2 घंटे देखा था, उतना मुझे मेरी ट्यूनिंग इनसे नहीं बैठ पा रही थी इतना, इसलिए मैंने फिर इनको स्किप कर दिया। तो फिर इन तीनों लोगों से मैंने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब मिनिमम सपोज़ करो 8-10 घंटे का 20-30 घंटे इनसे कुछ ना कुछ देखा हुआ है और 15 घंटे इनसे देखा हुआ हूँ इन दोनों सर से। तो मैं रिव्यू जेन्युइनली दे सकता हूँ और इन सर से तो मैं प्रॉपरली अब पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया हूँ, बेस्ट टीचर पवन सर से। तो बस यही था फ्रेंड्स रिव्यू। फिर अगर आप लोग बताओगे तो मैं इसका और सब्जेक्ट का भी रिव्यू बनाऊँगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।